इस वीडियो का थंबनेल पढ़ के आप सभी को हंसी ज़रूर आया होगा, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन हम सभी को यहाँ पे थोड़ा सीरियस भी होना पड़ेगा, क्योंकि ये जो घटना आपने थंबनेल में पढ़ा है, देखा है, वो एक आज के समय में आम घटना बन चुका है, जो मुझे लगता है कि आजकल बहुत सारी लड़कियों के साथ इस तरह का घटना घटता है। और ये एक ऐसी घटना है जिसके बारे में लड़कियाँ किसी से शेयर नहीं कर पाती हैं, ना अपने पेरेंट्स से, ना दोस्तों से, ना किसी और से। और जब वो शेयर नहीं कर पाती हैं तो उन्हें कोई समाधान भी नहीं मिलता है, कोई सॉल्यूशन भी नहीं मिलता है। और ये समस्या जब वो खुद के अंदर दबा के रखती हैं, तो एक बहुत बड़ा प्रेशर उनके दिमाग पे क्रिएट होता है, और कभी-कभी प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि बहुत सारी लड़कियाँ सुसाइड कर लेती हैं। ये सिर्फ़ मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। आप आए दिन न्यूज़ में या फिर सोशल मीडिया पे या फिर और भी कई जगहों पे आप इस तरह की चीज़ों के बारे में सुनते होंगे। तो इस तरह की चीज़ों पे बात होना चाहिए, लेकिन मैं देखता हूँ कि बहुत सारी चीज़ों पे लोग बात करते हैं, लेकिन इस तरह की घटनाओं पे लोग ज़्यादा बात नहीं करते हैं। तो मुझे लगा कि लड़कियों के हेल्प के लिए इस तरह की चीज़ों पे बात होनी चाहिए, इसीलिए मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। आप सभी को मेरा नमस्कार, मेरा नाम है बीबू सिंह, और आप सभी का हमारे चैनल हैकर दादा पे बहुत-बहुत स्वागत है। यदि आप सभी हमारे चैनल पे नए हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, रिक्वेस्ट मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप देख रहे हैं कि किस तरह की चीज़ें मार्केट में हो रही हैं और उसके बारे में हमें जानकारी ना हो, तो किस तरह की घटनाएँ हमारे साथ घट सकती हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो आप इस तरह की घटनाओं से रूबरू रहेंगे और उससे सुरक्षित कैसे रहेंगे, ये आपको पता चलते रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस तरह की घटनाएँ घटती कैसे? इस तरह की घटना से संबंधित मैं आपको एक रियल घटना सुनाता हूँ, ताकि आप सारी बातों को अच्छे से समझ पाएँ। आप सभी लोग, जो लोग मुझसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, उन सभी को पता है कि मैं एक कंप्यूटर ट्रेनर हूँ, जिसकी वजह से जिन लोगों को भी कोई प्रॉब्लम होता है, जैसे किसी का फेसबुक आईडी हैक हो जाता है, किसी का इंस्टाग्राम आईडी हैक हो जाता है, किसी के जीमेल आईडी में प्रॉब्लम होता है, या किसी के सिस्टम में ही टेक्निकल इशू होता है, तो वो लोग अक्सर मुझे कॉल करते रहते हैं। और मुझे जहाँ तक नॉलेज है, जितना में हो पाता है, मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों का हेल्प करूँ। इसी तरह से कुछ दिन पहले एक लड़की जो हमारे यहाँ से पढ़ाई कर चुकी है, हमारी विद्यार्थी रह चुकी है, वो हमारे पास आती है और कहती है कि सर, हमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, इसका प्लीज़ इसमें मेरा हेल्प कर दिया जाए। मैंने पूछा कि बताइए क्या प्रॉब्लम है। उस लड़की के बारे में मैं कोई विशेष डिटेल आपको नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि प्राइवेसी की बात है। तो मैंने कहा कि बताइए क्या प्रॉब्लम है। तो उसने बताया कि सर, मेरे पास एक इंस्टाग्राम का अकाउंट है, जो कि मेरा पर्सनल अकाउंट है, पर उस अकाउंट से उसका एक कॉपी बना करके, मेरे प्रोफाइल को कॉपी बना करके मेरे ही नाम से इंस्टाग्राम पे अलग-अलग बहुत सारा आईडी बनाया जा रहा है, और मेरे ही फ़ोटो को वहाँ पे पोस्ट किया जा रहा है। इसकी वजह से मैं काफ़ी परेशान हूँ। ये बात मेरे फैमिली वाले को पता चलेगा या किसी रिलेशन वाले को पता चलेगा, तो बहुत बड़ा एक मुद्दा बन जाएगा, समस्या बन जाएगा मेरे लिए सर। इसलिए प्लीज़ मेरी मदद कर दी जाए। मैंने उससे पूछा कि बताओ मैं क्या करूँ? मैं मदद मतलब क्या चाहती हो, कि मैं आईडी डिलीट कर दूँ, बंद कर दूँ, क्या चाहती हो? तो वो कह रही है कि सर, बस इतना कर दीजिए कि जितना भी मेरे नाम से आईडी चल रहा है इंस्टाग्राम पे, उसको बंद कर दीजिए, बस इतना मेरा कर दीजिए। मैंने उससे एक बात पूछा, मैंने पूछा एक बात बताओ, तुम्हारा जितना भी इंस्टाग्राम पे उसने फेक आईडीज़ बना रखा हुआ है, यदि मैं उसे डिलीट कर दूँ, तो क्या तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? तो वो कहती है कि जी सर, मेरा जितना भी फेक आईडीज़ है वो आप डिलीट कर दीजिए, जो भी फ़ोटो वगैरह उसका प्रोफाइल पे है वो डिलीट हो जाएगा, तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप लोगों को क्या लगता है, यदि किसी लड़की के साथ इस तरह का घटना घटता है, तो क्या आईडी डिलीट कर देना, रिपोर्ट करके या ब्लॉक करके, जैसे भी करके आईडी डिलीट कर देना, फ़ोटो डिलीट कर देना, क्या इस तरह की समस्या का समाधान है? बिल्कुल नहीं, डेफ़िनेटली इस तरह की समस्या का समाधान नहीं है। क्योंकि उस बंदे के पास जब तक आपका फ़ोटो है, आपका डिटेल है, वो तब तक आपको तंग करता रहेगा, जब तक कि उसका मकसद पूरा ना हो जाए या फिर उसको सज़ा नहीं मिले। उसको जब तक जेल का हवा नहीं लगेगा, तब तक वो बंदा शांत रहने वाला नहीं है। तो ऐसे में क्या करें? अब ये कहानी मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अब मैं बात ये करना चाहता हूँ कि इस तरह का घटना आपके साथ ना हो, उसके लिए आप क्या करें? पहले ही ऐसा क्या करके रखें ताकि आपके साथ ऐसा घटना ना घटे? देखिए, आज के समय में दोस्त बनाना एक आम बात बन चुका है, चाहे आप एक लड़का की बात करें तो, चाहे आप एक लड़की की बात करें तो। जिसे हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी कहते हैं। हालाँकि इसमें कोई बुराई नहीं कि आप एक दोस्त बनाते हैं या आप अपने जीवन में एक दोस्त रखते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन दिक्कत की बात तो तब होती है जब आप किसी को भी अपना दोस्त बना लेते हैं और किसी भी व्यक्ति के साथ में किसी भी तरह का अपना फ़ाइल शेयर करने लगते हैं। ये बहुत आगे चल कर के हमारे लिए दिक्कत खड़ा कर देता है।
तो किसी को भी अपना दोस्त बनाने से पहले आपको हज़ार बार सोचना चाहिए। किसी का पहनावे का स्टाइल, किसी का बाल का हेयर का स्टाइल, किसी का दाढ़ी का स्टाइल देख कर के आप उसे अपना दोस्त बना लेते हैं और उसके साथ आप हर तरह की चीज़ें शेयर करने लगते हैं, तो ये आगे चल कर के बहुत बड़ा समस्या खड़ा हो जाता है। क्योंकि कोई भी रिलेशन हो, चाहे वो दोस्ती का ही क्यों ना हो, उसमें अनबन होता है, झगड़ा होता है, अलगाव भी होता है। और ऐसे में आप किसी के साथ भी अपना दोस्ती ही कर लेते हैं और उसके साथ हर तरह की चीज़ें शेयर करते हैं, तो आगे चल कर के यदि वो ब्लैकमेल करता है तो उसमें उसकी गलती नहीं है, उसका नेचर ही वैसा है, आपने गलत पर्सन को चूज़ कर लिया है। तो किसी को भी दोस्त बनाने से पहले आपको हज़ार बार सोचना है और दोस्त बनाने के बाद भी अपने किसी भी तरह के फ़ाइल को उसके साथ किसी भी तरह का फ़ाइल, फ़ोटो, वीडियो शेयर करने से पहले आपको हज़ार बार सोचना चाहिए कि यदि मैं ये शेयर कर रही हूँ, तो हमको आगे चल कर के कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, यदि इससे हमारा झगड़ा भी होता है या अनबन भी होता है। तो आपको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। ये मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ प्रॉब्लम होने से पहले का, या आप प्रॉब्लम में फँसे उसके पहले क्या करना चाहिए, मैं ये बता रहा हूँ। तो एक बार फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि किसी को भी अपना दोस्त बनाने से पहले हज़ार बार सोचें और दोस्त बनाने के बाद भी आप उसको कोई भी तरह का फ़ाइल, फ़ोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट शेयर करने से पहले हज़ार बार सोचें, तो आप इस तरह की समस्याओं में नहीं फँसेंगे। लेकिन यदि कोई इस तरह की समस्या में फँस गया है, यदि कोई लड़की इस तरह की समस्या में फँसी हुई है, तो इससे छुटकारा पाने के लिए कुछ तरीके हैं जो मैं बताता हूँ। सबसे पहला तरीका साफ-साफ ये है कि आप अपने पेरेंट्स को बताइए। आप डरिए मत, बदनामी से मत डरिए। घर वाले हमेशा आपके साथ रहते हैं, तो दुनिया को बताने से अच्छा है या छुपा के रखने से अच्छा है, अपने माइंड पे प्रेशर क्रिएट करने से अच्छा है, यदि आप इस तरह की समस्याओं में होते हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप अपने फैमिली को बताएँ, उन्हें कहें, वो 2-4 बातें आपको सुनाएँगे, पर आपके लिए वो बेहतर से बेहतर सॉल्यूशन निकालेंगे। उस लड़के से, उसके फैमिली वालों से बात करेंगे, जो भी होगा वो। और दूसरा ये है, जब उससे भी नहीं प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, तो आप अपने निजी थाना में जाइए या साइबर पुलिस को इन्फॉर्म करिए। जब पुलिस अपने स्तर से काम करेगी, तो उस पर्सन को, उस बंदे को समझ में आएगा कि किसी लड़की को इस तरह से परेशान करना कितना बुरा होता है, कितना बड़ा क्राइम है। तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं, आप अपने फैमिली को बताइए, फैमिली प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। यदि वहाँ से भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप सभी को एक साथ पुलिस में रिपोर्ट करना चाहिए। इसके अलावा यदि कोई और तरीका आप अपनाते हैं, तो इसमें डेफ़िनेटली ना चाहते हुए भी बदनामी आपको झेलना पड़ेगा। तो इस तरह की चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और यदि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि लोगों को शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद हो पाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।